नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अस्थमा में एक्चुअली होता क्या है और क्यों आपकी सांस फूलती है, खांसी आती है या बलगम आता है। जी हाँ, अगर हम बात करें एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसीजर की, तो जो भी आप एयर आपके आसपास होती है उसे आप नेजल पैथवे से अंदर की ओर लेते हैं। ये नेजल पैथवे जो ओपन होता है वो आपकी लंग कैविटी में होता है। लंग्स के छोटे छोटे जो ब्रोंकाइज होते हैं उसके चारों ओर लगा होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों ओर कैपिलरीज होती हैं और आप देखेंगे कि कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो एक्चुअली में होता ये है कि आपका हार्ट पूरी बॉडी से बैड ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लंग्स की ओर लाता है। लंग्स में आई हुई जो एयर होती है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में वापस छोड़ देता है। और ये जो साफ हुआ ब्लड है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो साफ हुआ ब्लड है वो आपके लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट इस साफ हुए ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में दे देता है। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसीजर है जिससे आपके शरीर की ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि जिनको अस्थमा है उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या होती है कि एलर्जेंस की वजह से, एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन या फिर आपका डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन, आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी या फिर किसी भी तरीके की एलर्जीज आपके अगर आसपास होती हैं तो आपका जो नेजल पैथवे है वो सिकुड़ने लगता है ताकि ये एलर्जेंस आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना करें, जिसकी वजह से ब्रोंकियोस्पाज्म या फिर आप ये कह सकते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है। साथ ही साथ उस सारे एलर्जन को ट्रैप करने के लिए आपकी बॉडी म्यूकस प्रोड्यूस करती है। म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से आपकी एलर्जेंस शरीर के अंदर नहीं आते। लेकिन ये एलर्जेंस रुक तो जाते हैं लेकिन आपकी जो बॉडी है उसमें नॉर्मल एयरवे के आने जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज था, जो लंग्स में होना था, वो भी अवरुद्ध होता है और आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप बार बार सांस लेना, ज़ोरों से सांस लेना और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के साथ सांस लेना शुरू कर देते हैं। ये पहला सिम्टम है जो अस्थमा में डेवलप होता है। अगेन बॉडी की ये खासियत होती है कि आपके शरीर में जो भी चीज़ें आपके शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें बाहर निकाल दें। तो बलगम एक ऐसी ही चीज़ है जिसको खांस के शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी का बार बार आना जो सिम्टम है ये डेवलप होता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ सांस ले रही होती है, जिससे आपके चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपके शरीर की ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, आपके शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको जो नॉर्मल आपकी जो वीकनेस है वो सिम्टम डेवलप होता है। तो अस्थमा में ये जो आपको कुछ मुख्य सिम्टम्स मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि आपकी ब्रोंकियोस्पैज्म हो रहा है, बलगम पैदा हो रहा है, खांसी आ रही है और चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई एलर्जन के आपके पास में है या आपके आसपास है, आपको उससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना है, गर्म पानी का प्रयोग करना है ऑन रेगुलर बेसिस पीने के लिए, और अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के फल सब्जियों का चुनाव करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अस्थमा में जो भी सिम्टम्स मिलते हैं वो आखिर क्यों मिलते हैं और इनसे बचने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।